उस दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। तो सुरुचि को भी संतान नहीं हुई। तो वहां पर राजा ने कहा, पूछा भाई, तो वहां पर सुरुचि ने कहा कि राजन, ब्राह्मण देवताओं ने कहा है कि तुमने अपनी जो सौत है सुनीति, वो बांझ है, उनके कोई संतान नहीं, उनका मुख देखने के कारण तेरे भी संतान नहीं हो रही है। यदि तेरी जो सौत है राजन, आपकी जो बड़ी पत्नी है सुनीति, यदि वो वन के अंदर दही का पात्र लेकर के 28 दिन तक 30 दिन तक 28 नहीं 30 दिन तक वो वन में रहे और उस दही का पान करे तो आपको संतान होगी, संतान का सुख मिलेगा। जब सुरुचि ने ऐसा कहा तो राजा उत्तानपाद ने मिट्टी के बर्तन में दही देकर के सुनीति को, अपनी बड़ी पत्नी को, वन के अंदर 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए उनको भेजा। अब ध्यान देना, जब वो 30 दिन तक उस वन के अंदर उस दही के पात्र को रक्षा कर रही थी, उसी समय 20 और 25 दिनों के बीच में वन के अंदर एक संत महात्माओं की जमात, संत महात्माओं का एक दल, संत महात्माओं की मंडली वहां पर आ जाती है वन के अंदर, जहां उत्तानपाद की पत्नी सुनीति जो मिट्टी के पात्र में दही की रक्षा कर रही थी वन के अंदर। तो वहां पर सुनीति ने, ध्यान देना, सुनीति है, उसने आए हुए संत महात्माओं का आदर किया, सत्कार किया, मान किया। सत्कार और मान करने से, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के संतों ने उस सुनीति को आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव। वहां पर संतों ने आशीर्वाद दे दिया सुनीति को कि पुत्रवान भव। तो जब सुनीति ने कहा, अरे भगवान ये क्या कह रहे हैं, मेरे कोई संतान नहीं हो रही है, इसी कारण तो राजा ने मुझे वन के अंदर भेजा दही का पात्र दे करके। और आप संतों ने देखा, ओ ध्यान रखे, ओ ये बात है। संतों ने कहा कोई बात नहीं, हम आपके तप तपस्या से, तुम्हारी सेवा से हे सुनीति हम प्रसन्न हैं, और सबसे पहले पुत्र तेरे को ही होगा। संतों ने आशीर्वाद दे दिया कि सबसे पहले पुत्र तेरे होगा। तो ध्यान देना, अयोड़ा संतोरा जो वारना,
भगवान की जय हो, विशाल भगवान की जय हो। तो वहां पर सुनीति ने संतों का आदर किया, सत्कार किया, मान किया। संतों ने उनको आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। संतों ने कहा कि हे सुनीति, तेरे सबसे पहले पुत्र होगा और वो बड़े भगवान का भक्त होगा। इनके बाद में ध्यान देना, 28 दिन हुए थे उस पात्र की रक्षा करने। क्या हुआ था? 28वें दिन था। इतने में राजा उत्तानपाद शिकार के लिए वन में आता है। दिन भर शिकार के लिए घूमता है। शाम को संध्या हो जाती है। राजन वापस अपने महल में नहीं जा पाता और उस दिन वो उसी वन के अंदर रात्रि विश्राम कर देता है। अपनी जो पत्नी जहाँ दही के पात्र की रक्षा कर रही है वहीं पर वो विश्राम करता है। और उस दिन वो सुनीति गर्भवती हो जाती है। उनके बाद में 30 दिन जब पूरा होता है, राजन वह सुनीति दही के पात्र को लेकर के जब महल में आती है, उस दही का पान जब सुरुचि करती है, वो भी गर्भवती हो जाती है। इस तरह से महाराज उत्तानपाद के सुनीति के गर्भ से ध्रुव भगत का जन्म हुआ और सुरुचि के गर्भ से उत्तानपाद का जन्म हुआ। एक दिन क्या हुआ, महाराज उत्तानपाद अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, आसन पर। इतने में ध्रुव भगत अपने पिता के पास में जाता है। पिता की गोदी में बैठने के लिए यत्न करता है। पिता भी ऐसा कोई मन में भाव नहीं था, वो भी गोदी में लेना चाह रहे थे। इतने में सुरुचि ने देख लिया, ओ ध्रुव राजा की गोदी में बैठना चाहता है, राजा के सिंहासन पर बैठना चाहता। तुरंत सुनीति आई और सुरुचि आई और ध्रुव भगत को उनका बाह पकड़ करके, हाथ पकड़ करके उनको एक तरफ किया। कहा कि हे ध्रुव, यदि राजा की गोदी में बैठना चाहता है, राज सिंहासन पर तू बैठना चाहता है, तेरे को मेरी कोख से तेरे को जन्म लेना है। और मेरी कोख से जन्म लेने के लिए तेरे को भगवान की आराधना करना। जब छोटी माँ के द्वारा ध्रुव भगत इस तरह से तिरस्कृत हुआ तो रोता हुआ अपनी माँ के पास में जाता है। इतने में कोई दासी गई, सुनीति को वहां पर उसने कह दिया कि ध्रुव भगत के साथ में ऐसा ऐसा घटा हुआ। इतने में ध्रुव भगत भी वहां पर पहुंच जाता है। ध्रुव भगत रोता हुआ अपनी माँ के पास में जाता है। वहां पर वो सब बात बताता है। इतने में वहां पर उनकी माँ, ध्यान देना, वो सुनीति है, वो नीति की बात कहती है। मन में बड़ा दुख भी है कि मेरे पुत्र के साथ में ऐसा सतोला व्यवहार हो रहा है। मन में दुख है, परंतु उसने अपने पुत्र को ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी, बल्कि उनको कहा कि हे बेटा, तेरी छोटी माँ ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा है। रोते हुए कहा, कारुण्य भाव से बढ़ करके कहा कि बेटा, तेरी छोटी माँ ने कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। तेरे को यदि राज सिंहासन पर बैठना है, राजा की गोदी में बैठना है, तो बेटा तेरे को तेरी छोटी माँ के कोख से जन्म लेना और उसके लिए तू भगवान की आराधना कर। भगवान की आराधना से ब्रह्मा जी भी परम पद को प्राप्त किया। वहां अपनी माँ से सुनीति का संस्कार पाकर के, नीति पूर्वक संस्कार पाकर के, ध्यान देना, सुनीति ने ये नहीं कहा कि नहीं पुत्र, इस राज सिंहासन पर तू बड़ा है, पहला तेरा हक है, ये ले तलवार, ये अस्त्र शस्त्र, ऐसा नहीं कहा। नीति की शिक्षा दी। अपनी माँ से नीति की शिक्षा पाकर के ध्रुव भगत वापस अपने गया और जाकर के अपने पिता को, उत्तानपाद को साष्टांग प्रणाम किया, माँ को प्रणाम किया, छोटी माँ को, सुरुचि को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो पूछो क्या करायो, बड़े कटु शब्द से पूछा। तो कहा, माँ मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आपसे प्रणाम करके आपका आशीर्वाद। हाँ जा प्रो में थारो तो कोई कौन जो एक तिरस्कृत भाव से, कोई बात नहीं, माँ का आशीर्वाद लिया और ध्रुव भगत वहां से चल पड़ा तब तपस्या करने के लिए। जो ही ध्रुव भगत चलता है, नारद जी महाराज वहां पर मिल जाते हैं। 5 साल की अवस्था ध्रुव भगत की। नारद जी महाराज ने कहा, अरे ये ध्रुव भगत कहाँ जा रहा है। वहां पर ध्रुव भगत को जाते देख करके नारद जी महाराज मिले। कहा कि अरे ध्रुव भगत, कहा कि मेरे
मैं भगवान की आराधना तब तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। मेरी छोटी माँ ने कहा कि राज सिंहासन पर बैठना है तो तेरे को भगवान की आराधना करनी होगी, और इसलिए मैं आराधना करने जा रहा हूँ। तो नारद जी महाराज को छोटो बालक है, इनकी दृढ़ संकल्पता तो देखे कितनी है। तो नारद जी महाराज ने कहा, अरे गुरु अभी तू छोटा है, बालक है, तेरे खेलने कूदने की खाने पीने की अवस्था है, इसलिए वापस घर जाओ। और इस बालपन में कोई मान अपमान का कोई प्रसंग महत्व तो नहीं रखता है। तो धोरू भगत कहता है कि हे नारद जी महाराज, क्या आ थारी उम्र कोनी के भजन करवा रही, माड़ा फेरवारी, भगवान की आराधना करवा रही, हाल तू छोटो है। नारद जी महाराज धोरू भगत की देखो, एक तरफ तो साधु वेश, नारद ऋषि साधु के वेश में। नारद जी महाराज ने कहो कि हे नारद जी महाराज, थे घनी पोती पढ़ियोड़ा हो, शास्त्र पढ़ियोड़ा हो, पर तुम मैंने एक बात बताओ कि शास्त्र में कहीं लिखा है कि इतनी उम्र रहे जने भजन करना, के माला फेरने, के भगवान की आराधना करनी, ध्यान जप आदि करना, ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा है? धोरू भगत ने ऐसा सब वहां पर कहा। नारद जी महाराज एकदम चुप हो गए, कहीं लिखा भी नहीं है, कोई उम्र का कहीं वहां है ही नहीं। अरे नारद जी महाराज तुरंत बात में घूमे, अरे ना धोरू भगत, मैं तो यूं कह रही हूँ, मारो केवल मतलब है कि जंगल रे माने हिंसक जीव जंतु रेवे, जंगल में कह रहे हिंसक जीव जंतु रेवे, तू छोटो है, इन वास्ते तने कह रही हूँ तू घरे जापरो, मोटो रेवे के बड़ा होवे जने तू तब तपस्या करने जाएगी, जंगल में हिंसक जीव जंतु। जो ही वहां पर ये कहा तो धोरू भगत एक क्षत्रिय है और उसके अंदर क्षत्रिय तो जगह है। नारद जी महाराज, हम क्षत्रिय है और क्षत्रिय रहने के कारण हम हिंसक जीव जंतुओं से नहीं डरते। जब धोरू भगत की ऐसी दृढ़ संकल्पता देखी तो बोटे नारद जी महाराज के आयो तो दृढ़ संकल्प छोकरो है ननो, छोटा है परंतु दृढ़ संकल्पित है। परंतु कहा, अरे नारद, हाँ हे धोरू, तू कोई भगवान की आराधना करने जावे, कोई गुरु आदि बनाया कि नहीं बनाया? बिना गुरु थारी भक्ति सार्थक नहीं रहना, बिना गुरु भक्ति ज्ञान सार्थक नहीं होता है। तो धोरू क्योंकि हमें देवता और ऋषि, जो देवता है ऋषि है, इन्हों पढ़ने बेर गुरु कौन मिली? धोरू भगत बड़ा ज्ञानी था, बड़ा होशियार यानी समझदार था। तुरंत वो जी कहा तो धोरू भगत तुरंत उठे, नारद जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कि महाराज थे मारा गुरु महाराज थे मने भगवान की भक्ति आराधना री दीक्षा दो, क्योंकि यूं सब नाम हरि के, हरि अनंत, हरि की कथा अनंत, हरि के नाम अनंत, परंतु गुरु से दीक्षा रूप में प्राप्त जो नाम है, उस नाम का यदि अपन स्मरण करते हैं, माला फेरते हैं, सुमरण करते हैं, तो वही भजन कहलाता है। मेरा कहने का भाव समझ लो कि यूं सब नाम परमात्मा का है, हरि का है, हरि अनंत, हरि के नाम अनंत उनके, परंतु जो से प्राप्त, जो दीक्षा रूप में प्राप्त जो नाम है, उस नाम का हम स्मरण करते हैं, सुमरण करते हैं, स्मरण करते हैं, वही भजन कहलाता है। तो नारद जी महाराज ने ऐसा कहा तो नारद जी महाराज कोई गुरु बनाया तो ठीक है भाई। उठे नारद जी महाराज वास्ते आसन बनायो धोरू भगत ने, पुजारी थाली बीजी लाई, गुरु महाराज उठे पूजा आदि करी, पचे उठे नारद जी महाराज ने धोरू भगत सामने बैठो और उठे हाथ जोड़ने धोरू भगत बैठो और उठे नारद जी महाराज उठे धोरू भगत ने 12 अक्षर 12 अक्षर का जो मंत्र है उसको वहां पर उनको दीक्षा रूप में प्राप्त करवाया, प्राप्त उनको दिया। वो दीक्षा रूप में क्या प्राप्त हुआ आप सभी बोले, सभी हाथ जोड़ करके बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से नारद जी महाराज धोरू भगत को वहां पर मंत्र दीक्षा दी। ध्यान देना, यहाँ पर वेद प्रसंग के अनुसार मैं आपको आज यहाँ पर बादरायण के इस पवित्र वन के अंदर ये बादरायण भगवान की यहाँ पर अपन विराजमान है, कथा कर रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज के समय से पहले हमारी शिक्षा की, विद्या की परंपरा ये थी कि गुरुजन लोग आगे आगे बोलते थे और शिष्य लोग पीछे पीछे उच्चारण अनुच्चारण पद्धति से ये विद्या शिक्षा प्राप्त होती थी गुरु जी से। परंतु
वेद व्यास जी ने देखा ये कलयुग आने वाला है, कलयुग के अंदर लोगों की स्मरण शक्ति लुप्त हो जाएंगी। इस तरह से ज्ञान से बहुत सारा समाज, मानव समाज ज्ञान से वंचित है, और यही परंपरा रही तो और भाग से बहुत सारा भाग समाज का विद्या से वंचित हो जाएगा। तो वेद व्यास जी महाराज ने हमारे वेद जो एक था उनको 4 भागों में विभक्त किया, पुराण एक थे उन्होंने 18 भागों में विभक्त किया, और महाभारत 1.25 लाख श्लोक की महाभारत जिनको पंचम वेद की संज्ञा दी उनकी रचना की, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता जैसे प्रसंग है। और ब्रह्मसूत्र जितना भी जो हमारे वेद आदि में जो कुछ विवादित स्थल है, जैसे कहीं जगह कुछ और बताया, दूसरी जगह कुछ और बताया, उन विवादित स्थलों को वहां पर ये सुप्रीम कोर्ट की तरह वेद ब्रह्मसूत्र है, सूत्रात्मक रूप से वहां पर उनका समाधान वेद व्यास जी ने किया। इस तरह से केवल इन्होंने ब्रह्मसूत्र वेदों का विस्तार, पुराण का विस्तार नहीं, बल्कि इनको लिपिबद्ध भी किया, लिपिबद्ध भी किया। तो कहने का मतलब यहाँ पर नारद जी महाराज ने ध्रुव भगत को वहां मंत्र दीक्षा दी, जिस क्षेत्र में बैठा ना ये वेद व्यास जी महाराज का ये बात है, यहाँ पर इनका था। तो यहाँ पर ध्रुव भगत ने दीक्षा पाई, मंत्र दीक्षा दी, और उनको दीक्षा देकर के नारद जी महाराज उनके ऊपर अपना कृपा हस्त रखा। क्या रखा? कृपा मस्तक पर जो ही अपना कृपा हस्त रखा। और ध्यान देना, आची पाइयो गरुड़ सामान्य ज्ञान बुद्धि, आची पाइयो गरुड़ सामान्य ज्ञान बुद्धि, सबदारी बुद्धि, बोलो ज्ञान बुद्धि, आची पाइयो सामान्य ज्ञान बुद्धि, आची पाइयो
दीक्षित रहे अड़ी कृपारी उन ऊपर हाथ रखी जो कि ध्रुव भगत सीधो मधुवन रे माने पहुंच गए। नादी जड़ा गुरु महाराज मिले समझ केवल माते हाथ रखते सीधो मधुवन रे माने पहुंच गए। ध्रुव भगत मधुवन में जटे भगवान श्री हरि अवतरित रहे, जो लीला करी वटे तप तपस्या पालन करी। रोज वो प्रतिदिन 3 संध्याओं में वो स्नान करता और भगवान के नाम को जो नारद जी महाराज ने द्वादश अक्षर मंत्र का दीक्षा दी उसका स्मरण करता। भगवान के जो स्वरूप है उनका ध्यान करता। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं। भगवान श्री हरि के इस स्वरूप का अंग प्रत्यंग का वो ध्यान करते हुए भगवान के चरणों के अंदर अपने चित्त को स्थिर करता। तो वो इनके बाद में वो 3 दिन तक कोई एक केत का फल खाता या बेर का फल खाता, कुछ भी पान नहीं करता। 3 दिन सुजान कोई एक केत का फल या बोर का फल खाता और उसने इस तरह से तपस्या 1 महीने तक की। फिर दूसरे महीने उसने ध्रुव भगत ने 6 दिन से केवल सूखी पत्ती खा करके, अब वो बेर आदि भी खाना छोड़ दिया, केवल सूखे पत्ते 6 दिन से खाता और दूसरे महीने इस तरह तपस्या की। तीसरे महीने 9 दिन से जाकर के केवल जल का पान करता और तपस्या पालन की। चौथे महीने 12 दिन से जाकर के केवल वायु का आहार करता, पानी भी छोड़ दिया, केवल पवन आहार करके वही 12 दिन के बाद में। और 5वें महीने ध्रुव भगत ने अपने प्राणवायु के ऊपर विजय प्राप्त की। प्राणवायु के ऊपर विजय प्राप्त करके एक पांव के एक अंगूठे पर खड़े होकर के अपने व्यष्टि प्राणों को समष्टि प्राणों के अंदर विलीन करके उन प्राणवायु को भी रोक करके वहां पर घोर भगवान की आराधना तपस्या करने लगा। जब अपने व्यष्टि प्राणों को समष्टि प्राणों में विलीन करके एक करके उन प्राणों को भी रोक करके जब वो तपस्या करने लगा तो सभी देवी देवताओं ने प्राणियों ने एक बीमारी देखी, दमरी, श्वास की तकलीफ हुई, हमें श्वास आवे को नहीं है। देवता घबराया भाग गया, भगवान करेगा भगवान के पायरी हो कि मन तो हमें हाई नहीं आवे रियो के भगवान एक आप लोग भगत है। मधुवन रे माने अपने व्यष्टि प्राणों को समष्टि प्राणों में विलीन करके उनको ही रोक करके तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि वो मेरा भगत है, ते चिंता मत करो, सभी दिन का ध्यान भगवान के जने, ते चिंता मत करो, थे जाओ तो ठिकाने मैं मारा भगत कर जाऊं। भगवान तुरंत जटे ध्रुव भगत तब तपस्या करा था वहां पर पहुंचे और भगवान श्री हरि ने ध्रुव भगत को उनके हृदय कमल के अंदर वही शांताकारं भुजगशयनं चतुर्भुज के रूप में दर्शन कराया। ध्रुव भगत ने अपने हृदय के अंदर भगवान के उस चतुर्भुज रूप को शंख चक्र गदा पानी धारण किए हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए भगवान के इस तरह स्वरूप को वहां पर दर्शन करके वो कृतकृत हो गया और उनके रोम रोम के अंदर आनंद प्रस्फुटित हो गया। और दर्शन करके उनके बाद में वो रूप वहां तिरोहित हो गया। जो ही रूप वहां तिरोहित हो गया तो ध्रुव भगत वापस उसी रूप को देखने के लिए वहां पर छठ करने लगा और ध्रुव भगत ने अपने आंखें खोली और प्राणों को जो मिला रखा था उसको तोड़ा। जो ही उसने आंखें खोली तो उनके समक्ष भगवान श्री हरि 4 भुजा धनी वो त्रिलोकीनाथ उनके सामने खड़ा पाया। ध्रुव भगत के बोले 4 भुजा नाथ की जय, बोले भगवान की जय। ध्रुव भगत भगवान की वहां पर स्तुति करना चाहता है, प्रणाम क्या शास्त्रार्थ दंडवत, वो स्तुति करना चाहते हैं। भगवान समझ गए मेरा भगत मेरी स्तुति करना चाहते हैं परंतु इनको बोध नहीं। भगवान ने अपना ज्ञान में शंख उनके कंठ के लगाया और वहां पर ध्रुव भगत भगवान श्री हरि की वहां पर स्तुति करता है। भगवान श्री हरि ध्रुव भगत की स्तुति से प्रसन्न होकर के उनको वरदान देते कि हे भक्त मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोल तो क्या चाहता है, जो तेरे मन में इच्छा है वो तेरी सब पूर्ति होगी, तू राज सिंहासन पर अभिषिक्त होगा। यहाँ पर उनको आशीर्वाद दिया और उनके ध्रुव भगत भगवान के आशीर्वाद पाकर के भक्ति पाकर के ध्यान देना। इधर जब ध्रुव भगत ने भगवान का आशीर्वाद आदि पाया, भक्ति आदि पाई और ये उनसे पहले नारद जी महाराज उनके पिता के पास में गए, उत्तान के पास में, क्योंकि वो भी चिंतित हुए कि मेरा बालक छोटा है, जंगल में गया पता नहीं क्या होगा।
तो देखो ध्यान देना, माता पिता को चिंता होती ना तो वह भक्ति सार्थक करते। इसलिए नारद जी महाराज उनके पिता के पास में गए, उनको वह बात बताई क्या आप चिंता नहीं करें, उनकी रक्षा भगवान श्री हरि करेंगे। और मारा उन्हें माता हाथ लागू रहा था, फिक्र कर रहे थे, निश्चित रहो उन्होंने। तो इधर ध्यान देना, उनकी जब भक्ति सफल हो गई, पूर्ण हो गई, भगवान का आशीर्वाद पाया, और ध्रुव भगत भगवान का जब दर्शन और भक्ति पाकर के झूमता हुआ, नाचता हुआ, भगवान के कीर्तन करता हुआ जब वो वापस अपने